हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हो रहा है, मैथ के टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। लगभग जो है यहीं से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। जो टॉपिक रहेगा लगभग सेम ही रहेगा। हर एक टॉपिक को छुआ यहाँ पर जो है उससे क्वेश्चन लिए गए हैं, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे एवरेज हो, चाहे कह सकते हैं आपको एसआई हो, सीआई हो, मेंसुरेशन हो, सभी से क्वेश्चन लिए गए हैं। जितने भी सिलेबस में टॉपिक शामिल हैं, ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। इस वीडियो के बाद आप खुद ही कहिएगा कि बहुत ज़बरदस्त रहा सेशन। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक संख्या में जो है 20% वृद्धि करने के बाद 20% कमी की जाती है, तो शुद्ध परिवर्तन क्या होगा, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। अब मान के चलिए अलग अलग इसका बनाने का तरीका है। समझिए, कोई भी संख्या अपने अपने दुनिया में कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीज़ दुनिया में उठा लीजिए तो ये संख्या है। संख्या में क्या कर रहे हैं, 100 में से पहले क्या कर दे रहे हैं हम लोग, 20% कमी कर रहे हैं। जैसे कि 100% है, ठीक है, अपने आप में 100% है, और हम कह रहे हैं कि पहले 20% कमी कर रहे हैं, तो 20% अगर हम कम किए तो कितना हो जाएगा, 80%। 80 हो गया। अब कह रहा है कि 20% अब बढ़ा देते हैं। ये जो 80 देख रहे हैं अपने आप में 100% है, 20% बढ़ाना है तो 120/100 कर देंगे। तो ये बन जाएगा, फार्मूला है a+b - ab करके है, तो वो छोड़ दीजिए। सीधा आइए, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, बरवाट 96 हो रहा है, बरवाट 96। अब ये बताइए कि 100 से 96 कितना अंतर है, 4 का। 4 कम है तो 4% हानि हो रहा है। बस इतना ही है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन जबरदस्त है, आप समझिए बातों को। दूसरा क्वेश्चन लिया गया है लाभ हानि से। कह रहा है एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने के बाद 20 रुपया की हानि होती है, ठीक है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य अपने आप में हमेशा 100% होता है, ये ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ देखें, क्रय मूल्य जब आप खरीदते हैं कोई वस्तु को तो वो 100% पर खरीदते हैं। चाहे अंकित मूल्य भी अपने आप में 100% होता है। अब क्रय मूल्य जब 100% है, ये हम जान रहे हैं, और कह रहा है कि 10% जो है एक वस्तु को बेचने पर 10% लाभ, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर 20 रुपया की हानि होती है। अब समझिए, यहाँ पर बात करते हैं। कह रहा है एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर 20 रुपया की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब यहाँ पर डेटा अपर्याप्त है। मामला ऐसा है कि जब हम 10% लाभ पर बेच रहे हैं तो हानि कैसे हो जाएगा, हानि होगा ही नहीं, तो डेटा अपर्याप्त है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि ए बी सी कोई आदमी, ए बी सी 3 आदमी हैं, मिलकर 6 दिन में काम करते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिया गया है सब हाई लेवल हो गया है, थोड़ा सा जीडी में थोड़ा डाउन ही पूछता है, लेकिन चलिए क्लियर रहेगा। समय कार्य का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 आदमी हैं, कोई आदमी है 3, ए और बी और सी। कह रहा है तीनों मिलके किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए अकेले 12 दिन में करता है, बी अकेले 18 दिन में करता है, सी अकेले कितना दिन में करेगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एलसीएम आना जरूरी है, लघुत्तम आना जरूरी है, जो आप जानते हैं लघुत्तम कैसे निकाला जाता है। मान के चलिए कि A+B+C तीनों को मिला रहे हैं तो 6 दिन में काम कर दे रहा है, ठीक बात है। अब कह रहा है कि ए अकेले उसी काम को 12 दिन में कर रहा है और B 18 दिन में कर रहा है, तो C अकेले कितना दिन में करेगा। अब 6, 12, 18 का एलसीएम आपको ले लेना है, तीनों का एलसीएम 18 ही होगा, क्योंकि 18 नहीं होगा, 18 दूनी के 36 हो जाएगा, बरतिया ही 36 और 6 छक 36, एलसीएम 36 हो जाएगा तीनों का, और 6 छक 36, यानी कि 6 काम कर रहे हैं एक दिन में, तब जाके 6 दिन में 36 काम हो जा रहा है। ए बी सी तीनों मिलाकर 6 काम कर रहे हैं। अब ए जो है 12 दिन लगा रहा है, तो बरतिया 36, 3 काम अकेले कर रहा है ये, और बी 18 दिन लगा रहा है, तो 18 दूनी 36, 2 काम एक दिन में ये कर रहा है। तो ए और बी ये दोनों को देख रहे हैं, ये दोनों मिलाकर 5 काम एक दिन में कर दिए हैं। 3 और 2 5, ये देख लीजिए, 3 2 5 काम कर दिए हैं एक दिन में। टोटल तीनों मिलाकर 6 काम कर रहे थे, लेकिन ए बी दोनों मिलाकर 5 कर दे रहे हैं, तो सी अकेले एक ही काम तो करेगा, एक काम करेगा। तो 36 को जो है क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक काम कर रहा है, तो 36 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहीं होगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गति, समय और दूरी से क्वेश्चन लिया गया है। एक ट्रेन जो है 120 मीटर लंबी ट्रेन है,
जो 54 किलोमीटर जो है किलोमीटर आवर की गति से एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। खंभा पॉइंट होता है एक ऐसे पॉइंट, इसका कोई दूरी नहीं होता है। जो ट्रेन का दूरी होता है वही जो है दूरी और समय लगता है। अब बात करिए तो 120 मीटर ये लंबा ट्रेन है, इसी को पार करने में जो समय लगेगा वही समय यहाँ पर माना जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं खंभा दे दिया, ठीक है, इधर से ट्रेन गुजर रही है गुजर रही है गुजर रही है, 120 मीटर है ये, और जब यहाँ से ऐसे ये हो जाएगी तभी तो 120 मीटर। तो 120 मीटर क्या हो गई, ये चली। अब जो है स्पीड 54 किलोमीटर है। हम जानते हैं एक चीज कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी कितना है आपका 120। और एक चीज और है, यहाँ पर ये मीटर दिया गया है और ये जो है किलोमीटर में है, ध्यान रखना है। 120 जो है आपको क्या चीज़ है, मीटर में दिया गया है, और 54 किलोमीटर, इसको भी मीटर सेकेंड में बदलना होगा, ये ध्यान रखना है। मीटर सेकेंड में जब हम बदलते हैं किलोमीटर को तो क्या हो जाता है, 5/18 से गुना करना होता है हमको। तो 54 गुने 5/18 हो जाएगा, तो 18 तिहाई 54 यानी कि 15 मीटर सेकेंड। 15 मीटर सेकेंड हो जाएगा। 120/15 मीटर सेकेंड और 120 मीटर, मीटर से मीटर कटेगा, बच गया है सेकेंड। 15 से यानी कि 8 सेकेंड में पार कर लेगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन अगला औसत से लिया गया है। कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 50 है। एक संख्या 100 की जगह 50 लिख दी गई है, सही औसत क्या होगा। अब बात करें यहाँ पर कि संख्याओं का हम लोग योग निकालते हैं, टोटल योग निकालते हैं जब संख्याओं का, तो ये होता है एवरेज इंटू एन। एवरेज कितना है 50 और एन कितना है, एन मतलब संख्या नंबर 10। तो 50 गुने 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। 500 टोटल योग हो गया। अब कह रहा है कि एक संख्या 100 की जगह 50 लिख दी गई है, 100 की जगह 50 लिख दी गई है, यानी कि इसमें एक ऐसी संख्या थी जिसे 100 लिखना था, उसे हम 50 लिखे हैं। तो 50 इसमें बढ़ा देंगे तो 550 हो जाएगा, 550 हो जाएगा। और कह रहा है 550/10 कर देंगे, बस औसत निकल जाएगा। औसत बराबर होता है टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या, तो 55 हो जाएगा आंसर। नया औसत आपका 55 बन जाएगा। क्वेश्चन CGL लेवल तक चल जा रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो उनका योग 64 है। बड़ी संख्या क्या होगी, अब समझिए बात को। अनुपात में हम योग देखेंगे 3 + 5, तो अनुपात में 8 का योग हो गया 64, ठीक है, उनका योग 64। 8 का योग, अनुपात में 8 का वैल्यू कितना हो गया 64। बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है 5 है, तो अनुपात में 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 64 8। और यहाँ पर बड़ा संख्या कितना है 5, तो 8 × 5 = 40 बड़ा संख्या होगा, और 8 की 24 छोटा संख्या हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो दो संख्याएं हो गई। अब आगे बढ़ जाएंगे हम, क्या चीज़ है, क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन आया है, एरिया वाला। इसमें पूछ रहा है कि 10 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर 2 मीटर चौड़ी पथ है, ठीक है। मान के चलिए कि 10 मीटर भुजा वाले एक जो है वर्ग है। वर्ग क्या होता है, इस तरह का वर्ग होता है जिसमें क्या होता है कि सभी भुजा बराबर होती है। वर्ग यही है कि सभी भुजा बराबर है। इसमें 10 सेंटीमीटर अगर ये भी है तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, चारों 10 होगा। कह रहा है कि वर्ग के चारों ओर 2 मीटर चौड़ी पथ है, 2 मीटर चौड़ी पथ है, ठीक है। माने कि कह रहा है कि वर्ग के चारों ओर क्या कह रहा है 2 मीटर चौड़ी पथ है, तो कुल क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा ये आपको बताना है। पहले क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई किसी भी चीज का। तो इसको अगर सभी भुजा बराबर है इसलिए हम लोग भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल कहते हैं। तो लंबाई गुने चौड़ाई 10 × 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो गया, 10 दाहिम 100। अब कह रहा है कि 2 बढ़ गया है, 2 बढ़ गया है। जब 2 यहाँ पर बढ़ गया है तो 10 से वो 12 हो जाएगा। सभी भुजाएं 12 होगी, तो 12 × 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। तो ये जो है 144 सेंटीमीटर कुल क्षेत्रफल बढ़ेगा। ये आपको ध्यान है, कुल क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो 44 से, लेकिन टोटल होगा 144, यही दिया गया है, यहाँ ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आयतन से है, क्यूब से। क्या है, आयतन निकालना है क्यूब का, यानी कि घन का आयतन खोज रहा है। तो घन कुछ इस तरह से होता है,
अब 3 डायमेंशन में हम लोग चल दिए हैं। 3 डायमेंशन में 3 भुजाएं होती है, बीमाएं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। कह रहा है एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर कर दी गई है। यानी कि पहले घन की भुजा कितना थी, 10 सेंटीमीटर, और जो नया अब घन बनाया जा रहा है, नया घन कोई एक बनाया जा रहा है, इसकी अब भुजाएं हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है। कह रहा है कि आयतन में कितना वृद्धि होती है। घन का आयतन क्या होता है, किसी भी चीज़ का लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये आयतन है। तो बात यहाँ पर करें हम लोग क्या चीज़ है, हाँ ये चीज़ बात करेंगे, आयतन उन्हें कहेंगे जिस, ये जो डब्बा में जितना हम पानी डाल सकते हैं वो आयतन होता है, ये समझ लीजिए सीधा। और कह रहा है कि पहले 10 सेंटीमीटर थी भुजा, अब 12 कर दी गई है। आयतन में कितने का वृद्धि होगा। पहले कितना था, आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो भुजा क्यों 10 गो, 10 दहाई कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है। अब हो गया 12 गुने 3 कीजिएगा तो 12 गुने 12 तो क्या हो गया, बरबरम 44 से 44, और 144 गुने 12 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 144 गुने 12 तो कितना होगा ये समझिए। 12 30 बच्चों को 48 के 8, हाथ में रहा 4, 12 और 4 16 के 6, और 12 1 13, कितना हो रहा है, अच्छा 144 होगा ना, यहाँ 114 लिखा गया है, यहाँ पर 144 हो गया। अब हम लोग करेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए, फिर से हम बैक ले लेते हैं। 144 हो गया यहाँ पर। अब गुना कीजिए, 12 48 के 8, 12 48 और 4 49 50 51 और 52, 52 के 2 हाथ में रहा 5, 12 और 5 17। अब देखिए 1000 पहले जो है आयतन था 1000 सेंटीमीटर क्यूब, अब आयतन हो जा रहा है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। कितना बढ़ रहा है, 1728 में 1000 घटाएंगे तो 728 आ जाएगा। ये क्वेश्चन है। अब आगे चल जाएंगे, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। कह रहा 3 वर्ष में 600 रुपया का एसआई दर 10% है, मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल। कह रहा 3 वर्ष में 600 रुपया का एसआई। अब देखिए 3 वर्ष है और दर 10% है, तो समझिए एक साल 10%, दूसरों साल 10, तीसरों साल 10, तो टोटल 30% हो गया, टोटल 30%। और यही 30% का वैल्यू दे दिया गया है 600। हमेशा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 100% होता है। जब हम 30% का वैल्यू 600 दिया गया है तो 100 का नहीं निकालेंगे, 600 बटे 30 गुने 100 करेंगे, हो जाएगा काम। 0 से 0 काटेंगे और 3 से 20 दिया 60, 100 गुने 20 गुने 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2000 रुपया मूलधन होगा। मूलधन किसे कहते हैं, प्रिंसिपल को, जो पैसा आप लेते हैं उधारी किसी से। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है 2 ईयर वाला, इसे देख लेते हैं। कह रहा है कि 10 रुपया पर 2 वर्ष में 10% की सीआई के दर से सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात करना है। 10% दर है और 2 वर्ष, एसआई तो साधारण हो जाएगा 20%, एक साल 10 और अगले साल 10। सीआई निकालने के लिए एक तरीका है, 10% रहता है तो सीधा केवल 1 ही परसेंट यहाँ पर बात कर ले, तरीका है। तो क्या होता है कि रेट का स्क्वायर हम लोग करते हैं पहले, तो रेट का स्क्वायर कर देते हैं। क्या चीज़ें हैं, रेट का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 दहाई के 100, 100 में डबल 0 तक लेते हैं, हासिल रह गया 1, 10 दूनी के 20 और 1 21। तो कह रहा है कि CISI का अंतर कितना होगा, 1000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष में 10%, 2 वर्ष में 10% CI और SI का अंतर क्या होगा। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा है ये, यहाँ पर समझने योग्य बात है कि ये क्वेश्चन पूरा लिख नहीं रहा है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा है तो गलत है। ये 1% यहाँ पर हो जाएगा अंतर, बस यही अंतर होगा, क्योंकि यहाँ पर 20 है और यहाँ 21 हो रहा है, तो 1% का अंतर होगा। और 1000 का 1% कितना हो जाता है वही निकाल देना है। परसेंटेज जब हम ऊपर हटाते हैं तो बट्टा में 100 रखते हैं, 2 0 से 2 0 काटेंगे तो यही हो जाएगा 10। अमाउंट पूछ रहा था SICI के अंतर का अमाउंट। LCM HCF का क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का गुणनफल 180 है, HCF 6 है, तो LCM ज्ञात करना है। फॉर्मूला है
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल पहले 180 दे दिया गया है बराबर LCM गुने HCF। तो HCF की जगह 6 है, गुने कर देंगे LCM। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर गुना है तो ये जानते हैं कि इधर जाएगा तो भागा जाएगा। 180 भागे 6 करेंगे तो 76 18 30 इसका LCM हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाएंगे। उसी तरह अगला क्वेश्चन ज्यामिति ट्रायंगल से है। त्रिभुज के कोणों का योग जो है, इस तरह का त्रिभुज है, इसमें 3 कोण है, 3 भुजा है, तीनों कोण का योग 180 डिग्री है। आगे बढ़िए। अगला का संख्या पद्धति डिविजिबिलिटी रूल से है। 999 कह रहा है किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए 9 से ये डायरेक्ट कर सकते हैं, पूर्णतः विभाजित चेक करना रहता है तो 11 से चेक करेंगे तो 11 से होगा नहीं। 11 9 99, 9 बच गया, फिर 9 से करेंगे, 9 कट गया, 9 कट गया, 9 कट गया, डायरेक्ट। तो पूर्णतः विभाजित हम उन्हें कहेंगे जब शेषफल 0 बचे। वर्गमूल बताना है आपको। 2025 देख रहे हैं, 2025 किस संख्या का वर्गमूल है। वर्गमूल बताने के लिए क्या करते हैं हम, जो ऑप्शन दिया गया है उसको दो बार गुना करते हैं। जोन से टक्कर गया 45 गुने 45 करके देखिए, यही आ जाएगा 2025। आगे बढ़ेंगे। समीकरण का क्वेश्चन है, क्वाड्रिक जो है क्वेश्चन। इसमें कह रहा है x² - 5x + 6 = 0 है। तो x का मान ज्ञात करना है। तो x² हो जाएगा यहाँ पर माइनस, ये आपको बनाने का तरीका है। इसका क्या तरीका है, 2 फार्मूला है, इसको हम तोड़ेंगे। पहला 6 गुने, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 करेंगे, 6 एकम 6 ऐसे लेंगे, 2 से काटेंगे 3। अब ऐसा करना है कि इसको जोड़ने और घटाने पर 5 आना चाहिए। तो 3 + 2 करते हैं तो 5 आ जाता है। ये हो गया, x हो गया, प्लस क्या कर देंगे यहाँ पर 6 कर दिए प्लस में बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, x² - 3x - 2x + 6 = 0। ठीक है। अब क्या करते हैं, कोमल लेते हैं दोनों संख्याओं में से। कोमल लेते हैं तो यहाँ x का कोमल लेंगे तो x - 3 हो जाएगा। इधर क्या करेंगे, -2 का कोमल लेंगे तो x - 3 इधर हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, x - 2 है और x - 3 है, दो चीज़ है, x - 2 और क्या चीज़ है, x - 3। ये दो चीज़ निकला तो x बराबर इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में 2 और x बराबर 3। तो 2 3 आ गया यहाँ पर आंसर। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन छूट और लाभ से है। कह रहा है अंकित मूल्य 1000 है, 10% छूट है। छूट देने पर भी 20% का लाभ होता है। जब हम 10% का छूट देते हैं तो 20% का लाभ होता है, ध्यान रखना है। अंकित मूल्य आपको 1000 दे दिया गया है, ठीक बात है, और इस पर 10% छूट दिया जा रहा है, यानी कि 900 रुपया में उसे दिया जा रहा है। 1000 का 90% कितना हो गया, 900। और कह रहा है छूट देने पर भी 20% लाभ हो रहा है, यानी कि वैल्यू है 120% का। 120% का वैल्यू आपको 900 है तो 100% का बताना है। 100% का बराबर क्या हो जाएगा, 900 बट्टे 120 गुणा 100। 0 से 0 काट देंगे। अब काटेंगे कैसे, यहाँ पर 5 दूनी के 10, नहीं छोड़ दीजिए इसको, डायरेक्ट काटिए। 6 दूनी के 12, 45 दूनी के 90, यानी कि 450 बट्टे 6। कहाँ जा रहा है, कहाँ गड़बड़ा रहा है, देखिए। कह रहा अंकित मूल्य 1000 है और छूट 10% है, ठीक है। 10% देने पर भी 20% का लाभ हो रहा है। अंकित मूल्य 1000 है, छूट 10% दे रहे हैं तो 90% 1000 का 900 हो गया। 900 कह रहा है कि 900 पर भी 20% लाभ हो रहा है, तो ये 120% का वैल्यू है। अब 100% का आपको बताना है क्या हो जाएगा, तो 100% का यहाँ पर देखिए क्या चीज़ हो गया, 120% का वैल्यू आपको कितना दे दिया गया है, 900। 100% का वैल्यू 900 बट्टे 120 गुने 100 कर देंगे, क्या हो जाएगा समझिए। अब यही तो होगा, हाँ ठीक है। 0 से 0 काटेंगे, 6 दूनी 12 और 5 दूनी के 10, 90 कट जाएगा, 6 से कटेगा। यहाँ पर देखिए 6 एकम 6 और 3, 6 पचे 30, 15 छक्का 90, 150। 150 गुने 5 करेंगे तो 750 आ जाएगा आंसर, ये हो गया। अगला क्वेश्चन जो है रिलेटिव स्पीड का है। 2 ट्रेन यहाँ पर चलते हैं रिलेटिव स्पीड में, एक दोनों सेम दिशा में या दोनों विपरीत दिशा में आएगी। कह रहा है 2 ट्रेन विपरीत दिशा में आ रही है,
जब हम इधर से जा रहे हैं, आप उधर से आ रहे हैं, तो स्पीड दोनों का जुट रहा है ना, हम लोग कम समय में एक दूसरे से सट जाएंगे। लेकिन जब दोनों एक साथ चल रहे हैं तो स्पीड घट रहा है। कह रहा है 2 ट्रेन विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर आवर और 40 किलोमीटर आवर से चलती है। सापेक्ष गति क्या होता है, ध्यान रखना है। तो सापेक्ष गति कैसे हो जाएगी, 60 और 100 दोनों जुट जाएगी, क्योंकि विपरीत दिशा में है तो जुट जाती है। 100 किलोमीटर आवर हो जाएगा, 60 + 40 100 किलोमीटर आवर। मिश्रण का क्वेश्चन है, 20 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाया गया, मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है। 20 में 5 कितना है 20 का, यही ना कह रहा है। 20 का 5 कितना है, यही चीज़ है। अरे क्या चीज़ है, थोड़ा सा रुकिए। कह रहा है कि 20 लीटर दूध है, ठीक बात है। 5 लीटर पानी मिलाया गया, मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूरा बढ़िया से लिखा नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए। 5 जो है 20 का कितना % है, यही तो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 × 25 = 100, कितना हो गया 20 × 25 = 100, तो 25 हो जा रहा है। 5 मिला रहे हैं ना, 20 लीटर दूध है पहले से, 5 लीटर पानी उसमें डाल दे रहे हैं तो 25 हो जा रहा है। 25 हो जा रहा है, ठीक है। और कह रहा है 25 में 20 कितना है, यही ना, 20 दूध कितना है ये पूछ रहा है, क्योंकि मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है। तो टोटल हो जा रहा है 20 और 5 25। 25 जो है 20 का कितना है, अरे 20 की 25 का कितना है, यही चीज़ तो है। 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 और 20 चौका 80% आपको दूध है और 20% पानी वो मिलाया है। तो एकदम लेवल ज़बरदस्त था दोस्तों। DI का एक क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत 30 है, एक संख्या हटाने पर औसत 25 हो जाता है, हटाई गई संख्या ज्ञात करना है। तो टोटल योग देख लेंगे, एक संख्या हटा रहे हैं तो 4 संख्या बच रही है और एवरेज 25 है, तो संख्या कितना हो गई टोटल 100, और 5 संख्याएँ थी और एवरेज 30 था, तो संख्या कितना हो गया 150। तो संख्या कितना अंतर आ रहा है 50 का, यही 50 संख्या को हम हटा दिए हैं उन लाइनों से, तो आंसर यही है। बीजगणित का क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला पूछा है, A + B का होल स्क्वायर, याद रखिएगा, A² - 2AB + B²। उम्मीद करते हैं चीज़ें पसंद आई होगी, ज़बरदस्त तरीका था। और मैं GD लेवल का भी जो है क्वेश्चन डाला हूँ, थोड़ा सा ये हाई लेवल हम जान रहे हैं कि रहा है। GD में इतना हाई ऐसे पूछता है नहीं, थोड़ा सा लो ही पूछता है, लेकिन आप जो है तैयार रहिएगा तो बेहतर रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।